जय हिंद। मैं राकेश साहू पेसी अकेडमी से। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत डिस्काउंट में नए वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। डिस्काउंट अर्थात छूट के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न टाइप 17 देखिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ाकर अंकित करता है। 20% बढ़ाकर अंकित करता है। 20% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह उस वस्तु पर 10% छूट देकर बेचता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ाकर अंकित करता है। देखिए, यदि आप दुकानदार हैं, मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा, मतलब दुकानदार का क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो आप 100 रुपए में तो नहीं बेचेंगे। मान लीजिए उस पर 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो 100 का 20% होगा 20, और अर्थात उस पर लिखा गया है 120 रुपए। 100 रुपए का वस्तु था, उसे 20% बढ़ाकर उस पर अंकित किया गया, तो दुकानदार ने उस पर लिखा है 120। अब 120 पर वो फिर से 10% का यहां पर छूट देता है और उसे बेचता है, तो उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस, यही हमें डिस्कस करना है। देखिए, कोई भी दुकानदार जब अपने वस्तु पर प्रिंटिंग रेट लिखता है तो जितने में उसने क्रय किया था उतने में उतना ही नहीं लिखेगा, बल्कि कुछ प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन पे फोकस यदि हम करते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ाकर अंकित करता है, तो यहां पर अंकित मूल्य बराबर मैंने मान लिया, चूंकि यहां पर हमें आंसर लाना है प्रतिशत में, लाभ या हानि का हमें प्रतिशत निकालना है। जब भी आंसर प्रतिशत में पूछता है तो किसी भी इनिशियल एंटिटी को, बेसिक एंटिटी को आप 100 मान सकते हैं। तो यहां पर अंकित मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इनटू, यहां पर 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर होगा 100 प्लस 20% बढ़ाया गया बटा 100। मैंने यहां पर क्रय मूल्य को मान लिया है 100 इंटू, ये हो जाएगा 120 बटा 100। तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य में 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 100 इंटू 120 बटा 100। मैंने यहां पर क्रय मूल्य को माना है 100, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100 इंटू 120 बटा 100, क्योंकि यहां पर 20% बढ़ाया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य पे फोकस करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अगर छूट की बात की जाए तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। विक्रय मूल्य यहां पर विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ाकर अंकित करता है यदि वह उस वस्तु
पर 10% का छूट देकर बेचता है। अब ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य अभी हमने फाइंड आउट किया है, यहां पर हमने क्रय मूल्य को 100 माना है क्योंकि हमें आंसर फाइनली प्रतिशत में लाना है। तो इस प्रकार से अंकित मूल्य हमारा आ जा रहा है 100 इंटू 120/100 इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत है यहां पर 10 बटा, तो यहां पर ये बचेगा आपका 12 इंटू 100 में से 10 गया 90/10, 10 से 10 काट दीजिए, 12 निया 108। अब ध्यान दीजिए, यदि आपने क्रय मूल्य को 100 माना था तो उस आधार पर विक्रय मूल्य आ रहा है 108। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्रय मूल्य के बेसिस पे निकाला जाता है, यहां पर अंकित मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपने यहां पर क्रय मूल्य को 100 माना है और विक्रय मूल्य उस बेसिस पे आ रहा है 108, कहीं ना कहीं आपको 8% का लाभ होता है। तो देयरफॉर यहां पर लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर 8% का लाभ हो रहा है, क्योंकि 108 आ रहा है, 100 से कम आता तो हानि होता। चलिए आगे देखते हैं इसी में दूसरा प्रश्न। एक दुकानदार किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला देखने जा रहे हैं। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह उस वस्तु पर 20% छूट देकर बेचता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, तो यहां पर डेफिनेटली है कि दुकानदार वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, मतलब क्रय मूल्य से 30% बढ़ा रहा है। तो क्रय मूल्य इनटू यहां पर 100 प्लस 30 बढ़ाकर अंकित कर रहा है बटा 100। हमें आंसर प्रतिशत में लाना है, इसलिए क्रय मूल्य को हम मान के चलते हैं 100 इंटू आ गया 130/100। ध्यान दीजिएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। देखिएगा, यहां पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य के आधार पर आ गया है 100 इंटू 130/100 इंटू छूट दिया जा रहा है यहां पर 20% का, तो यहां से 20 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80/100। चलिए, 100 से 100 कट गया, 10 2 0 कट गया। ध्यान दीजिएगा, 8 तिया 24 का 4 हासिल है 2, 8 एकम 8 2 10, 104। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 104 आ रहा है, जबकि क्रय मूल्य हमने 100 लिया था। तो देयरफॉर यहां भी लाभ हो रहा है, तो लाभ आपका हो रहा है 4% का। तो लाभ प्रतिशत है 4%। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह उस वस्तु पर 20% छूट देकर बेचता है तो उसको लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर अब लिखा गया है कि एक दुकानदार वस्तु की कीमत 10% बढ़ाकर अंकित करता है, तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा, क्रय मूल्य पर 10% बढ़ाकर अंकित करता है, तो ये हो जाएगा आपका, मैंने मान लिया क्रय मूल्य 100 है, इंटू ये हो गया 110/100। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य है 100 इंटू 110/100। यहां पर छूट दिया जा रहा है 20% का, तो 100 माइनस छूट ये हो जाएगा 80/, ये आपका हो गया 100, 2 0 2 0, यहां से 2 0 इस प्रकार से काट दीजिए, 11 ये होगा आपका 8, 11 8 88। तो कहीं ना कहीं हमने यहां पर क्रय मूल्य 100 लिया था और विक्रय मूल्य उस बेसिस पे आ रहा 88, अर्थात 100 से कम, तो यहां पर हानि हो रही है। तो देयरफॉर हानि प्रतिशत बराबर 100 में से 88 को घटा दीजिए, 100 माइनस 88% को घटा दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 12%। तो यहां पर 12% की हानि हो रही है। जय हिंद, जय भारत।